कुल 1300 करोड़ रुपए दिए गए। 300 करोड़ का हिसाब है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए लापता है। क्या लग रहा है, 1000 का घोटाला हुआ है क्या? घोटाला हुआ है। ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, सरकार हर बूथ पर 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके जीविका को लगा रही है ताकि वो एनडीए के पक्ष में वोट करवाए। ये ठीक नहीं है। ये चुनाव में सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ जी के साथ यहां पर हम मौजूद हैं और इन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या कुछ उद्देश्य है, मैं इनसे सीधा जानता हूं। क्या कुछ उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, हम लोग के पार्टी के महासचिव कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी का 20, 21 और 22 3 दिन का कार्यक्रम होगा, दौरा होगा, जिसमें 20 तारीख को हिलसा से एक सभा करके रोड शो, 21 तारीख को राजगीर में और राणा बीघा गांव में, राणा बीघा 2 जगहों पर कैडर कन्वेंशन, और 22 तारीख को परवलपुर में कैडर कन्वेंशन होगा। इसमें महागठबंधन के तमाम हमारे सम्मानित नेतागण मौजूद रहेंगे। एक तो ये कार्यक्रम है। दूसरा, हम लोग के इस कार्यक्रम माने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मकसद था कि नालंदा के लिए हमारे एजेंडा क्या हैं, जिसमें हमने कहा कि नालंदा में जो एक गौरवशाली इसका इतिहास रहा है, शिक्षा के मामले में ज्ञान की भूमि कही जाती है, तो यहाँ पे डिग्री कॉलेजों की स्थापना सारी प्रखंडों में हो। हर अनुमंडल में कम से कम एक महिला डिग्री कॉलेज हो, खास करके राजगीर और पावापुरी का। देश के सभी प्रमुख शहरों से रेलवे लाइन से इसकी कनेक्टिविटी हो। पावापुरी में जिन ट्रेनों का ठहराव पहले था, मोदी जी ने उसको भी बंद करवा दिया कोरोना के नाम पर, तो उसको ठीक किया जाए। इसके अलावा जीविका जो योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें हम लोग देख रहे हैं कि भारी गड़बड़ी। मकसद ये था जीविका को लाने का कि गांव की महिलाएं आत्मनिर्भर होगी, महाजनी सभ्यता से निकलेंगी। हम 16 साल ये योजना चल चुका है। उतने समय में न तो जीविका कैडर का कोई कल्याण हुआ, न उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला, न उनको मान सम्मान और वेतन मिलता है। और जो टॉप अधिकारी बैठे हुए हैं जीविका के अंदर, जो जिला राज्य स्तर के अधिकारी हैं, उनकी नियुक्तियों में गड़बड़ी का मामला कई बार सामने आया। जांच भी हुई, जांच में गलत भी पाए गए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 1000 करोड़ रुपए जो ग्राम संगठनों को कुल 1300 करोड़ रुपए दिए गए। 300 करोड़ का हिसाब है, लेकिन 1000 करोड़ रुपए लापता है। क्या लग रहा है, 1000 का घोटाला हुआ है क्या? घोटाला हुआ है, और इसीलिए जो ऊपर के अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है कि भेद खुल जाएगा। ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, सरकार हर बूथ पर 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके जीविका को लगा रही है ताकि वो एनडीए के पक्ष में वोट करवाए। ये ठीक नहीं है। ये चुनाव में सत्ता का गलत इस्तेमाल होता है। ये तो बड़ा गंभीर आरोप लगा रहा है कि जीविका दीदी को जो लगाया जा रहा है चुनाव में, तो एनडीए के पक्ष में वोट कराने के लिए लगाया जा रहा है। जीविका दीदियों को ये कहने के लिए नहीं है। आदेश जो है वो इसलिए है कि जनता को आप वोट देने के लिए ले जाइए, आपको इतना पैसा मिलेगा। ये सरकार का लिखित आदेश है। जीविका का ये लिखित आदेश है कि जनता को वोट करवाना है, लेकिन अंदर अंदर आदेश है कि एनडीए को करवाना है। ये हम लोग कई जगह से सूचना मिली है। जीविका तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था, और उस ड्रीम प्रोजेक्ट में आप बोल रहे हैं इतनी बड़ी घोटाले किए गए। ड्रीम प्रोजेक्ट था, तो आप बताइए कि जीविका के माध्यम से आज तक कितनी महिलाओं को स्वावलंबी बनाया गया? क्या रिपोर्ट है? जीविका को इसलिए लाया गया था ताकि गांव के महिलाएं महाजनों से लोन न लें, लोन लेकर के सूद चुकाते चुकाते जो जीवन बर्बाद होता है वो बंद हो। आज की हकीकत यह है कि ग्राम संगठन में पैसा रहने के बावजूद जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है, बल्कि उनको बाध्य किया जाता है कि वो बैंकों से लोन ले। तो बैंकों से लोन दिखाने का एक आंकड़ा सरकार को दिखाना है, इसलिए जीविका से महिलाओं को लोन दिलवाया जा रहा है। आप इतने सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो खुल रहा है, अगर जीविका ठीक से काम करता तो इतना ग्रामीण इलाकों में माइक्रो फाइनेंस कंपनियां खुलती ही नहीं। जीविका का कितना वेतन है आपको पता है? जीविका दीदी का आप बताइए कितना वेतन है? उनको सम्मानजनक पेमेंट नहीं मिल रहा है। 3000 4000 कोई पेमेंट फिक्स नहीं किया गया है। तो ये सरकार उसको, हम चाहते हैं कि जीविका कैडर जितने हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। ग्रामीण विकास विभाग का ये प्रोजेक्ट है।
ग्रामीण विकास विभाग जीविका के मैटर पर आंख मूंद के बैठी हुई है। यहाँ तक कि लोकायुक्त के रिपोर्ट में ये बात है कि जीविका के अंदर भ्रष्टाचार है। केंद्र सरकार का एक लेटर भी आया है ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार को कि इस तरह की गड़बड़ी सामने आ रहा है, आप जांच करके रिपोर्ट दीजिए। सब मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, तो इसलिए हमने आज बात यहाँ उठाया। एक सवाल मेरा है कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार ने एक बयान दिया था कि लालू के अर्जित की गई संपत्ति, जो नौकरी के नाम पर अर्जित की गई संपत्ति है, उस संपत्ति पर जो है विधवा आश्रम और अनाथ आश्रम बनाया जाएगा। तो क्या कुछ लग रहा है? नीरज कुमार के संपत्ति पर क्या नहीं बन जाएगा? अब भाजपा के लोगों की संपत्ति पर क्या नहीं बनेगा? बनना ना चाहिए। उनका जो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा, जिसके ऊपर अथाह पैसे गबन का आरोप बीजेपी की सरकार ने लगाई थी, बाद में वो भाजपा में चले गए तो सब खत्म हो गया, तो उनकी संपत्ति पर क्या नहीं बनाएंगे? तो ये लोग का कोई सर पैर नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बची है राजनीति के भीतर। अगर आपको ठोस कार्रवाई करनी है, अगर आप इतने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपने पार्टी में क्यों ले रहे हैं? आप सबको अपने पार्टी में क्यों ले रहे हैं? तो असल मकसद ये नहीं, असल मकसद है कि गुमराह करना। और भाजपा का साजिश यही है कि विपक्ष को ख़त्म कर देना है। देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अभी चल रही है, इसकी जो खूबसूरती है कि हर समाज के, हर वर्ग का, हर तबके का अपना प्रतिनिधित्व हो सकता है, इस खूबसूरती को ख़त्म करके भाजपा एक देश, एक पार्टी, एक नेता, इस तरह का देश बनाना चाहती है। एक सवाल मेरा और है, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव 6 महीने तक कार्यालय नहीं गई, उन जो है वो स्याही खत्म हो गया था, तो आखिर सिग्नेचर करके नौकरी कैसे दी है? कौन बोल रहा है? कैसे नहीं दिए? हम लोग विधानसभा के अंदर रहे हैं, हम लोगों ने कितना आवाज़ उठाया, सरकार को बाध्य किया, और यही सरकार थी तभी तो नौकरी मिली। नहीं तो पहले 17 साल से तो नीतीश कुमार सरकार चला रहे थे एनडीए के साथ मिल करके, तब तो नौकरियां नहीं मिल रही थी। तो इंक ख़त्म हो गया और स्याही ख़त्म हो गया, ये सब लफाजी करने का कोई ज़रूरत, कोई मतलब है? एनडीए की ज़मीन खिसक गई है, ये तो उनको पता चल चुका है, इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं, चुनाव में धांधली करना चाहते हैं, बूथ कैप्चरिंग करना चाह रहे हैं। बगल के मुंगेर सीट पर जो राजद की प्रत्याशी थी, उनके ऊपर जानलेवा हमला इन लोगों ने किया, तो ये हार रहे हैं, इसलिए बौखलाए हुए हैं। तो ये थे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संदीप सौरभ। उन्होंने जीविका में भारी घोटाले का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि इस बार जो है एनडीए पूरी तरह से हताश हो चुकी है और नालंदा भी जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाने वाली है। अब तो देखना यह होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह जो किला है उसे कैसे ढाया जा सकता है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज़ को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।